अरे दिलीप भाई बहुत नुकसानी हुआ है किसान का। तो कंपनी के एम्प्लॉय क्या है, वो एक दो पैकेट बीज के बिक्री के कारण वो झूठ बोल देते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बोल देते हैं, किसान को झूठ बोलकर खेत में लगवा देते हैं, बाद में किसान मर जाता है। कंपनी ये हमारी खेती नाश हो गई, 5 बीघा, इसका कौन भरेगा? ये कंपनी डुप्लीकेट है, मादर है, हरामखोर है। ये 700 का पैकेट देता है दुकान वाले, तभी भी एक सारी गोली खराब हो गई। तो सुशील भाई, अभी आपने जो वीडियो देखा उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? दिलीप भाई, जैसा वीडियो वहाँ है वैसा वीडियो इस प्लाट पे भी है, वही हाल यहाँ भी है। हाँ, किसान का दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोगों ने कंपनी से कई बार कबुलवा के कई बार बात करके ये ट्राई नया लगाया है, एक रीगल वाइट लगाया है, एक बेजो का सफेदा लगाया है। हाँ भाई देखिए, वो भी बार बार पूछने पे 25 नवंबर को बीज कई बार हम लोगों ने पूछा, तब 25 नवंबर को नर्सरी डाला है। पेड़ तो लाजवाब दिलीप भाई था, लेकिन जब मौसम बदला, फूल आना चालू हुआ, तो ये पूरा लग रहा है कि पूरा ब्लैक राड लग के फूल काला पीला सब आने लगा ना। एक भी फूल दिलीप भाई सफ़ेद नहीं है। और उधर आगे जो देखिए चाचा जी दवा स्प्रे कर रहे हैं, वो रुस्तम का प्लाट है, तो उसका भी दिखाएंगे कि उसका क्या कंडीशन है। और बता दें, जैसे कबूलनामा, जैसे हमारे यहाँ मंदिरों में जो भूत सवारी ले लेता है तो उसे पंडित जी कबूलनामा कराते हैं, जैसे भूतों से कबूलनामा कराते हैं, वैसे ही हम कंपनी के एम्प्लॉई से कबूलनामा करवाते हैं कि भैया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या इस टाइम को नर्सरी डालने पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 2 बार 3 बार पूछते हैं, जब कंपनी वाले एम्प्लॉई कहते हैं कि नहीं हो जाएगा तभी करते हैं, और उसके बाद भी सोचे ये हाल है, तो विश्वास खत्म है किसान भाई। दिलीप भाई, हम तो यही किसानों से कहेंगे कि आप बेजू का सफ़ेदा 1-2 नवंबर तक डाल दीजिए, उसके बाद मत डालिए ना। बस कंपनी चाहे जो कहे सुनिए ही मत। 25 नवंबर को हम लोगों ने ये रीगल वाइट, बीजों का सफ़ेदा दोनों ट्राई किया था इस बार, और दोनों एकदम फेल हो गया है। तो इतना सड़न इसमें है, इतना ब्लैक राड है, फूल जो बाहर निकल रहा है तुरंत काला हो जा रहा है, थोड़ा सा भी दिख रहा है तुरंत काला है। आइए आप भी देखें, लागत निकालना दिलीप भाई दुश्वार हो रहा है किसानों का। एक तो वैसे ही गैस की दिक्कत है, जो फास्ट फूड की दुकानें हैं वो अधिकतर होटल रेस्टोरेंट बंद हैं, तो उस वजह से मांग कम है। हमारे यहाँ बहुत बढ़िया क्वालिटी की फूल गोभी इस समय 15 रुपये प्रति पीस बिक रहा है, लगभग 1 किलो वाला। तो अब क्वालिटी घटिया है तो इसे कौन पूछेगा। आइए देखते हैं कैसी क्वालिटी है। ये देखें, ये देखें। अरे दिलीप भाई, वो तो बंद है, कुछ ठीक है। देख रहे हैं, रेशा दिख रहा है, ये बंद है। ये है रीगल वाइट है सिंजेंटा की ये, और इसी के बगल में है, ये देखें इधर से ये लाइन है बेजो की सफ़ेदा। ये देखिए सब वैसे फूल है, काला पीला। रीगल वाइट तो थोड़ा सा मान लो उसमें भी रेशा भयंकर है, लेकिन कहीं सफ़ेद है थोड़ा सा इससे। लेकिन ये बेजो का जो सफ़ेदा है, इसमें देख रहे हैं ये गुलाबी, रेशा के साथ साथ ये गुलाबी हो रहा है। तो बताइए, पूरा लागत इसमें चला गया यहाँ से लेके यहाँ तक। अरे दिलीप भाई, लगभग 5 बिस्से खेत है दोनों। दिलीप भाई, पहले तो अब तो पछुआ हवा चल रहा है, कुछ सही है, नहीं तो पूरा ब्लैक राड देखिए, पत्ती जला है ना, ये जल के एकदम पूरा पत्तियां सड़ गया था ना। देखिए इसके इस पे जल गया था, देखिए सड़ गया है ना, ये सब पत्तियां पूरा फुलवा पे सड़ गया है, कुल काला। तो जो ब्लांचिंग वाली पत्तियां हैं वो फूल में देखिए सट गई हैं, तो जहाँ से चिपक रही है वहीं से सड़न बन रहा है, दाग बन रहा है। ये बेजो का सफ़ेदा, ये देखिए पूरा गुलाबी। देखिए दिलीप भाई, जो अंदर की पत्तियां हैं वो सड़ के इस पे चिपक गई हैं, इसमें तो कम है। देखिए दिलीप भाई, इसमें चिपक गए, सड़ गया है। ये देखिए सड़न है, ये सभी जगह दिलीप भाई। रीगल वाइट है ये सिंजेंटा का, देखिए उसमें सड़ गया, इसमें सड़ गया है दिलीप भाई। तो वेराइटी हम इस पर ये तो हम पहली बार लगा रहे हैं, तो अच्छी या बुरी नहीं कहेंगे इसे। टाइमिंग मायने रखता है किसान भाइयों, अब किस टाइमिंग के लिए कंपनी से रिकमेंड कर रही, क्योंकि हमारे यहाँ पहली बार लगा है। और सिंजेंटा की बहुत अच्छी अच्छी प्रजातियाँ हैं, लेकिन अब गलत समय पर लगाएंगे तो कहाँ से उत्पादन मिलेगा। देखिए दिलीप भाई, हम लोगों ने कंपनी के एम्प्लॉय से कई बार पूछा था कि बताइए इस समय चलेगा। 2 जगह हम लोगों ने लगवाया है खेत में, एक यहाँ लगवाया है श्यामली पटेल जी के खेत में, एक डॉक्टर सुरेंद्र पटेल के खेत में हम लोगों ने लगवाया है, हमारे चाचा हैं उनके खेत में भी कोरल वाइट, वो दोनों साथ में लगा है। कोरल वाइट एकदम सफ़ेद आ रहा है दिलीप भाई, लाजवाब फूल गोभी भाई, लाजवाब फूल है, कम्पैक्टनेस है, सफ़ेद है।
उसी के साथ में लगा है रीगल वाइट, बहुत खराब आ रहा है दिलीप भाई। फरवरी से मार्च तक के लिए बेजो का जो कोरल वाइट प्लस करके आता है बहुत बढ़िया कटता है, बहुत बढ़िया दिलीप भाई, लाजवाब है, एकदम लाजवाब है। पत्तियां भी उसकी बड़ी हैं, थोड़ा सा फूल ढक के आता है, बहुत बढ़िया दिलीप भाई आता है। तो इसीलिए किसान भाइयों बराबर हम ट्रायल करते हैं और ट्रायल के बेसिस पर ही कुछ हम बताते हैं, और जिसका भी सुझाव देते हैं किसान भाइयों वो आपके खेत में कभी फेल नहीं होगा। अरे दिलीप भाई बहुत नुकसानी हुआ है किसान का। तो कंपनी के एम्प्लॉय क्या है, वो 1-2 पैकेट बीज के बिक्री के कारण वो झूठ बोल देते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बोल देते हैं, किसान को झूठ बोलकर खेत में लगवा देते हैं, बाद में किसान मर जाता है। हाँ, कंपनी के एम्प्लॉय तो दिलीप भाई कह रहे थे कि और लगाइए, 10 पैकेट हमने दिए थे, लेकिन हमने 2 पैकेट सिर्फ लगवाया। हमने कहा कि हम देखेंगे तभी आपका लगवाएंगे, बिल्कुल, अगर फील्ड में बढ़िया रहेगा तो आपका लगेगा, नहीं बढ़िया है तो नहीं लगेगा। ये थोड़ी है कि हमें कंपनी नहीं चलानी है, हमें दुकान चलानी है। हमें किसान भाइयों का मुनाफा देखना है पहले। हाँ दिलीप भाई, किसान भाई जीवित रहेगा तो भाई हम भी जीवित रहेंगे। थोड़ा सा दिलीप भाई इस समय पूर्वा हवा चल रहा था, बारिश हो रही थी, तो हम लोगों ने रुस्तम में भी देखा है, लकी में भी देखा है, हल्का सा रेसा आ रहा है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है दिलीप भाई। अभी मौसम जब पछुआ हवा चलेगा, ठंडा होगा, रात का दिन में गर्म होगा, पूरा सफ़ेद आना चालू हो जाएगा, रेसा भी बंद हो जाएगा। और पूरे देश में हमारे यहाँ मौसम सबसे ज़्यादा खराब रहता है, इसी कारण ये प्रजातियाँ हमारे यहाँ ज़्यादा खराब हैं। हो सकता है आपके यहाँ इससे बढ़िया हो, वो कह नहीं सकते, लेकिन हमारे यहाँ खराब है तो हम खराब ही कहेंगे, और हमारे यहाँ जो बढ़िया है वो तो आपके यहाँ और बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा। ये दिलीप भाई हमें लग रहा है कि सिर्फ फोर्टलेजा के कैरेक्टर दिख रहा है हमें। बिल्कुल वही यही हाल फोर्टलेजा था, उसी तरह पत्ती गोल है, ऊपर का राउंड शेप लिए है, वैसे फोर्टलेजा है, वैसे बीजों का सफ़ेदा है, वैसे ये भी आ रहा है। तो फोर्टलेजा से याद आया कि जो हमने 25 प्रजातियों का जो फूल गोभी लगाया था तो उसमें दिखाया कि लाल पीला हो रहा था फोर्टलेजा। तो कुछ किसान भाई कह रहे थे कि भाई आप ऐसा कैसे दिखा सकते हैं, तो बता दें किसान भाइयों, फरवरी से लेके मार्च अप्रैल तक, 15 अप्रैल तक, 15 फरवरी से लेके 15 अप्रैल तक आप इसी सिजेंटा की लकी लगा सकते हैं, उसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। उसी खेत में फोर्टलेजा के बगल में लकी कट रही थी, उसमें ना तो किसी पोटाश की कमी दिख रही थी, ना किसी कैल्शियम बोरान की, उसी खेत में बहुत सफ़ेद आ रहा था। तो आप ऐसी वैसी प्रजातियों का चुनाव क्यों करना जब आपके पास बढ़िया विकल्प है। कहता है कि कैल्शियम बोरान की कमी हो गई है, ये हो गया, वो बहुत गलत है ना। एक ही खेत में 2 वैरायटियाँ लगी है, एक में वो अंदर की पत्ती जल जा रही है, बाहर की पत्ती फ्रेश है, एक वैरायटी है जो पूरा पत्ती सफ़ेद है, फ्रेश है, मिल्की वाइट है। हाँ, मिल्की वाइट है, पॉलिश लिए हुए है, वो अलग है ना, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। वो किसान जो गलत कह रहा है ना कि ब्लैक राड के प्रति सहनशील है, ये सब अलग है। हम लोगों ने शामली पटेल जी के खेत में पिछली बार भी लगाया था फोर्टलेजा, वो जल गई थी, एकदम पूरा जल। नहीं, हमारे यहाँ नहीं चलेगा भाई, ये वैरायटी बकवास है, घटिया है। उससे अच्छी उस समय के लिए आप ये सिंजेंटा की लकी लगा सकते हैं, एक नंबर का उत्पादन मिलेगा। रुस्तम लगा दीजिए, विक्टोरिया कर लीजिए, लगा दीजिए, GS 85 लगा दीजिए, सब बहुत बढ़िया वैरायटियाँ हैं। 85 आपने लगाया कभी? नहीं, अभी तो हमने तो नहीं लगाया, लेकिन किसानों ने कहा है कि बढ़िया है। बहुत से किसान शिकायत भी करते हैं। तो आइए देखते हैं कि उधर रुस्तम का क्या हाल है। तो ये है रुस्तम का प्लाट किसान भाइयों, ये देखें, जो बटनिंग पूर्वी हवा चलने के दौरान हुई थी उसमें थोड़ा बहुत रेसा है, लेकिन सफ़ेदी भी वैसी ही है, पूरा ढक के है। पौधे की रंगत देखें, एकदम जोरदार है, कहीं भी कोई झुलसा नहीं है। क्या नहीं दिलीप भाई, कोई झुलसा नहीं है। यही इसीलिए कह रहा है ना कि जब ये टेम्परेचर बढ़ता है तो पत्ती वैक्सी लीफ हो जाती है, चमकीला सफ़ेद व्हाइट होते होते वो अच्छा और अच्छा होने लगता है, एकदम सफ़ेद चमकने लगता है खेत। देखिए दिलीप भाई, एक भी ब्लैक राड पत्ती में लग रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे तापमान अभी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी रंगत और बढ़ती जाएगी, और इसका जैसे तापमान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये मरता जाएगा। दिलीप भाई, अगर ये वैरायटी होती तो इसमें कम से कम 2.5 किलो का फूल आता है, एकदम बंद आता है, एकदम क्वालिटी सफ़ेद आती। टेम्परेचर पे हमने लगवाया है। तो 15 फरवरी के ये फालतू का रिस्क लिया कंपनी के पास, जबकि ये रीगल वाइट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, जबकि आपके पास इस समय के लिए सिजेंटा की लकी खुद ही है, अच्छी वैरायटी, एक भरोसेमंद वैरायटी, तो इसे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए दिलीप भाई, ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। तो सब वैरायटियाँ थोड़ा सा महंगी है, इसमें मर जाता है किसान ना। कंपनी जो एम्प्लॉय है बीजों के बिक्री के लालच में दे देते हैं किसान भाइयों को, पकड़ा देते हैं कि भाई हमारा। एम्प्लॉय से कहा है दिलीप भाई कि आप मत लगाइएगा, नहीं तो किसान मरेगा। ये देखिए, और
ये तो कई सालों से चल रही है भाई, कई सालों से किसान भाइयों को लगवा रहे हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है। हाँ देखिए हम लोग मिर्चा है, ये मिर्च देखिए, ये है बायो बायो सीड्स की 10-20 अल्फा। ये देखिए शाइनिंग देखें, ये देखिए ये साइज है, ये देखें इस तरह का तीखापन बराबर इसमें रहता है। और रोग बीमारी देखें, कोई रोग बीमारी नहीं है इसमें। ये इसीलिए बिकता है कि विपरीत मौसम में दूसरे मिर्च से सबसे जल्दी फल आता है इसमें, ठंड में भी और गर्मी में भी सबसे पहले फल आता है। दिलीप भाई ये देखें पौधा देखें, कहीं किसी में कोई रोग बीमारी नहीं है। ये पूरा मिर्च ही था, इसमें पूरे खेत में मिर्च था। अभी एक लाइन सिर्फ किसान भाई ने अपने खाने के लिए छोड़ा है, अपने इस्तेमाल के लिए। तो ये देखिए ये इस ढंग से मिर्च है, बहुत बढ़िया है दिलीप भाई। फिलहाल तो 50 रुपये किलो चल रहा है। अगर इस ढंग से अगर मिर्च 50 रुपये किलो का भाव लग जाए, मिल जाए, तो फिर बढ़िया मुनाफा हो जाएगा किसान भाइयों को। तो हम कुल मिलाकर आज की वीडियो का आसार यही है कि हम जो भी बताते हैं पूरे ट्रायल के साथ बताते हैं, जैसा खेत में दिखता है वैसा ही बताते हैं। हाँ दिलीप भाई, जो दिखेगा वहीं बिकेगा। हम हमेशा बढ़िया रहेगा उसी को दिखाया जाएगा, जो घटिया रहेगा या गड़बड़ रहेगा उसे सीधे बताया जाएगा कि गड़बड़ है। बढ़िया भी बताते हैं किसान भाइयों, घटिया भी बताते हैं कि आप इससे दूर रहें, ये घटिया वैरायटी है। दिलीप भाई ये टोटल हमें फुटलेजा ही लगी रही है, बराबर वो इसी पत्ती है। हाँ वैसा ही था कुछ कैरेक्टर हमारे में भी खेत में जब हमने लगाया था। तो चलते हैं किसान भाइयों, कैसा आपका विचार है हमारे बारे में, हमारे प्रयास के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। धन्यवाद।